हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट सम मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए, बी और सी 2:3:4 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। सी फर्म से निवृत्त होता है और इस उद्देश्य से ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 1.5 वर्षीय क्रय पर करने का निश्चय किया गया। गत 3 वर्षों के लाभ निम्नानुसार हैं। प्रथम वर्ष 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष 60,000 रुपये, तृतीय वर्ष 70,000 रुपये। इसी तरह का व्यवसाय करने वाली फर्म का सामान्य लाभ 45,000 रुपये प्रति वर्ष है। आवश्यक नकल प्रविष्टि कीजिए। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:3:4. C retires and for this purpose goodwill is valued at 1.5 year purchase of average super profits of last 3 years, which are as under: first year 50,000, second year 60,000, third year 70,000, and the normal profit for similar firm is 45,000. Record the necessary journal entries. ओके, ये भी एक सिंपल सा सम है। यहाँ हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा बिकॉज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। हमें परचेस ईयर्स दिए हैं 1.5 ईयर, 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है जिसका एवरेज निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इन सब इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है एंड ओल्ड रेशो दिया हुआ है और पार्टनर्स के अकॉर्डिंग हमें गुडविल का भी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल के और उसकी एंट्रीज भी करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन से। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें 3 इयर्स प्रॉफिट प्रोवाइडेड है तो हम 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट हम प्लस करेंगे 3 इयर्स के प्रॉफिट को एंड डिवाइड करेंगे बाय 3। ओके, सो 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,80,000 हो जाएगा टोटल। डिवाइड करेंगे 3 से तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 3 इयर्स का 60,000 रुपीज़। ये तो हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इन सम वी हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज़ गिवन रुपीज़ 45,000. सो वी कैन कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट थ्रू दिस। सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 60,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 45,000। तो 60,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा है 15,000 रुपीज़। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर परचेज। तो 15,000 में हम 1.5 ईयर ऑफ परचेज को इंटू कर देंगे। आप इसे सिंप्लीफाई करके 1.5 जो है उसको सिंप्लीफाई करके 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 15,000 इंटू 3/2 ये गुडविल आ जाएगी हमारी 22,500। नाउ सीज शेयर यानी सी का शेयर फाइंड आउट करते हैं। अब हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग सी का जो रेशो है वो है 4/9। तो हम सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल गुडविल 22,500 इंटू सीज शेयर यानी 4/9। आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया गुडविल का पार्ट। आफ्टर सीज रिटायरमेंट द न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी विल बी सेम एज प्रीवियस, देयरफॉर गेनिंग रेशो इज ऑल्सो 2:3। ठीक है, बिकॉज यहाँ हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि उनका न्यू रेशो क्या होगा
या सी रिटायरिंग पार्टनर उसके शेयर को इस अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, तो हम सी का जो रेशो है उसे ही स्किप कर देंगे। ओनली 2:3:4 में से 4 को स्किप करेंगे तो ए और बी का जो रेशो है वो हो जाएगा 2:3 एंड उनका गेनिंग रेशो भी यही रहेगा यानी 2:3। तो शेयर ऑफ गुडविल है सी का जो वो गुडविल को ये दोनों पार्टनर्स इसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हमें जस्ट एक एंट्री करनी है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं हम। वेरी सिंपल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सीज शेयर इन गुडविल एडजस्टेड बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट में उसका शेयर ऑफ गुडविल यानी 10,000 रुपीज़ एंड ये 10,000 रुपीज़ दोनों पार्टनर्स गेनिंग रेशो में प्रोवाइड करेंगे जो कि है 2:3। तो 10,000 को 2:3 में डिवाइड कर देंगे तो एज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 4,000 एंड बीज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 6,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ ये एंट्री भी कंप्लीट हमारी और इसी के साथ में सम भी कंप्लीट। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।